शुरू करता हूं बेटा मैं टॉपिक। हमारे पास जो आज टॉपिक है बेटा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया को हम नजर आ रहा लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। चले उम्मीद करता हूं नजर आ रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया वैसे अगर देखा जाए कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। बेसिकली जो कॉन्टिनेंट है वो ओशिनिया है। बेसिकली कॉन्टिनेंट क्या है? ओशिनिया ही है। लेकिन शुरू से ही हम इस ओशिनिया को पढ़ते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो नाम चलता आ रहा है तो हम भी इसीलिए यूज करते हैं टर्म। तो इसमें जो टोटल कंट्रीज है उसकी तादाद 40 है। 14 मुल्क है बेटा यहाँ पे जो हमारे पास यूएनओ के मेंबर कंट्रीज है। वो कितनी है? 14 है। 14 के करीब जो है ना 14 जो है इसमें हमारे पास कंट्रीज हैं। इसका मैं मैप बनाता हूं बेटा। मैप जो हमारे पास है कुछ इस तरह से है। इसका जिस तरह से हम बनाते हैं बिल्ली टाइप कोई चीज इस तरह से बना लें। इस तरह से दो कान बना लें फ्रंट साइड में। उसके बाद यहां से क्या करें, इस तरह से जो है ना जी मुंह बना लें। यहां से इसके ऐसे लेके जाएं और इसे जो है ना क्या करें, यहां से लेके जाएं। यहां से थोड़ा सा आपने बनाना है ऑस्ट्रेलियन वाइट को। इस तरह से बनाइएगा बेटा। कुछ इस तरह से बेटा हमारे पास शेप बनेगी ऑस्ट्रेलिया की शेप। कुछ इस तरह से बनेगी बेटा। यहाँ पे एक छोटा सा चले आंखें भी मैं बना देता हूँ, ऐसे अपनी तरफ से बनाइए। यहाँ पे आपको ये नीचे वाली साइड नजर आ रही है। समझ लो जिस तरह कोई प्याला टाइप कोई चीज रखी हुई है ना, इसके सामने मछली टाइप बनाने चले, इस तरह की शेप बनती है। वो क्या कर रही है, प्याले में से कुछ खाने की कुछ पीने की कोशिश कर रही है। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह का हमारे पास मैप है ऑस्ट्रेलिया का। ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया कॉन्टिनेंट में और भी कंट्रीज हम यहाँ बनाएंगे, लेकिन ये जो हमारे पास कंट्री है ना ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? बेसिकली ये कंट्री है, ये वाला मुल्क है पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो इसके आप देखें हमारे पास क्या होगा जी। कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास लैंड का ऐसा लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो चारों तरफ इसके क्या है बेटा? हमारे पास पानी है। इसके चारों तरफ क्या है बेटा? हमारे पास क्या है जी? पानी है। कौन से बॉडी है जी पानी के? ये जरा हम देखते हैं पहले। हम ये नीचे से नजर आ रहा है आपको यहां से? हाँ जी बताएं, इधर से आपको नजर आ रहा है? चेक कर लेता हूं। हाँ नजर आना चाहिए। चलो मैं इसे थोड़ा सा और दूर कर देता हूं। चलें, तो ये हमारे पास बेटा ऑस्ट्रेलिया है जिसे हमने ओशिनिया कहा। जब भी हम कोई मैप बनाते हैं या कॉन्टिनेंट बनाते हैं तो हमारे सामने जो होता है बेटा क्या होता है? नॉर्थ होता है, बैक साइड पे हमारे साउथ होता है। तो ये नॉर्दर्न साइड है, ये सॉर्दर्न साइड है। फिर हम वही लिखते हैं ऐसे, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा और जिस साइड पे ई होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी? नॉर्थ है। और ये हमारे पास क्या है जी? साउथ है। ये डायरेक्शन हमने निकाली। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है ये आपने याद रखना है। तो ईस्ट में हमारे पास पैसिफिक ओशन है। ईस्ट में हमारे पास
पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। जबकि यहाँ वेस्ट में हमारे पास इंडियन ओशन है, वेस्ट में हमारे पास यहाँ इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। तो यहां भी इंडियन ओशन है, ये भी इंडियन ओशन, नॉर्थ में भी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में भी इंडियन ओशन, यहां भी हमारे पास इंडियन ओशन ही बनता है। जबकि आप थोड़ा सा इससे मजीद नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉर्दर्न ओशन है, इसके नीचे है सॉर्दर्न ओशन, थोड़ा सा दूर जाके। आपने यहाँ सॉर्दर्न ओशन नहीं बनाना है, इसके बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ है, दूर हो जाता है, यहाँ पे इंडियन ओशन का ही हिस्सा है। तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड है, और ये उसकी एक रियासत है तास्मानिया, 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 तस्मानिया जिसे हम कहते हैं, ये रियासत है ऑस्ट्रेलिया की। 6 रियासतें हैं वैसे इनकी टोटल, डिस्कस करेंगे हम, 1 बाय 1 बनाएंगे। तो ये हमारे पास मेन लैंड है ऑस्ट्रेलिया की। ये उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। अब इसे हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसके साथ यहीं पे बनाइएगा, एक और कंट्री बनाना है हमने, यहाँ एक और कंट्री बेटा बनाना है, कुछ इस तरह से बनाइएगा। इस तरह से 2 मेन मैंने बनाए आइलैंड, और भी बहुत सारे आइलैंड है छोटे छोटे, और भी यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन मैंने 2 मेन आइलैंड बनाए हैं। तो ये जो 2 आइलैंड हैं, ये हमारे इधर से नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये बेटा हमारे पास न्यूजीलैंड है। क्या है ये हमारे पास? ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का सुना होगा आपने नाम, न्यूजीलैंड। ये कंट्री है हमारे पास, जिसका कैपिटल हमारे पास वेलिंगटन है। वेलिंगटन जो है ना बेटा, इसका कैपिटल है हमारे पास न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड याद कीजिएगा। तो इसे न्यूजीलैंड को हम दुनिया का 8वां, ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट ये हो जाएंगे। दुनिया में कितने बड़े आज़म है? 7 बड़े आज़म है। 7 कॉन्टिनेंट में हमने तकसीम किया था पूरी दुनिया की जो लैंड है उसे। 29% लैंड को हमने किसमें किसमें बेटा? 7 कॉन्टिनेंट में, 7 बड़े आज़म में तकसीम किया था। तो ये हमारे पास जो न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पे कभी एक 8वां कॉन्टिनेंट होता था। सवाल इस तरह से बनाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? 8वां, दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो ऑप्शन में देता है जीलैंडिया। ऑप्शन में क्या देगा आपको? वो जीलैंडिया। तो ये जो है ना जी हमारे पास दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट, इसे समझा जाता था, अब नहीं है, अब 7 ही है। इसे दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट कहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड, का लफ्ज यूज करेगा वो, या वाज कॉल्ड कहेगा, जीलैंडिया। तो यही पे जो है ना ये कॉन्टिनेंट था जिसे हम कहते थे जीलैंडिया। फिर जीलैंडिया जो था ये वक्त के साथ साथ डूब गया, खत्म हो गया। कई 100 साल तक, कई 1000 सालों तक इसका नामो निशान भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ? बड़े अरसे के बाद जो ओल्ड जीलैंड, पुराना जो जीलैंडिया था वो डूब गया, और वहां से नया जीलैंडिया निकल आया। जो पुराना जीलैंडिया था वो तो डूब गया था ना, फिर कुछ अरसे के बाद वहां पे एक नया जो है ना जी, क्या है जी, जीलैंडिया जो था निकल आया, नया, न्यू। तो ओल्ड जीलैंडिया डूब गया, तो नया जीलैंडिया, न्यू जीलैंडिया। न्यू जीलैंडिया जो है फिर ये अभी आके लैंडिया के बजाय फिर अब न्यूजीलैंड हो गया बस ये। तो न्यूजीलैंड ही वो जगह थी, वो आइलैंड थे जिसे हम दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट कभी कहा करते थे, जहां पे जीलैंडिया था, या ओल्ड जीलैंडिया जब डूब गया तो उसके बाद अब नया जीलैंडिया है। तो अब ये कॉन्टिनेंट नहीं है, अब ये कंट्री है जिसे हमने ओशिनिया में डाल दिया। जिसे हमने क्या कहा कि या जो मुल्क बनाएंगे हम उसे हम किसी में शामिल करेंगे? ओशिनिया में इसे शामिल करेंगे। ठीक हो, इन कंट्रीज के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हम राइट लेफ्ट में जो चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं कर रहा हूँ राइट लेफ्ट में जो चीजें हैं बेटा, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन कंट्रीज के बारे में। उसके बाद बेटा हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो सी, ये ओशन है हमारे पास, इंडियन ओशन है,
और ये जो सी है हमारे पास, ये तासमान सी है। यहाँ पे हमारे पास तासमान सी है, तासमान सी है, तासमान सी इज पार्ट ऑफ पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्ट्रेट बनेगी, ये देखिए ये स्ट्रेट बनेगी बेटा हमारे पास, ये इंडियन ओशन इधर, ये तासमान सी, इसके दरमियान में जो स्ट्रेट बनी हमारे पास, इसे हम कहेंगे बास, बास, BASS, बास। तो कि पानी की तंग पट्टी होती है, आ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है, विच सेपरेट टू लैंड मासेज, जो दो लैंड मासेज को सेपरेट करती है और कनेक्ट करती है तासमान सी को, किसके साथ, इंडियन ओशन के साथ। तो ये स्ट्रेट का क्या नाम है जी हमारे पास, बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट सेपरेट करती है तास्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड से, और तास्मान सी को कनेक्ट करती है किसके साथ, इंडियन ओशन के साथ। तो ये हमारे पास बेटा क्या है, बास स्ट्रेट है, बास। अब यहाँ पे देखें ये जो शेप बनी है हमारे पास, ये इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरह की शेप बनेगी कि इसके तीन साइडों पे क्या है जी, पानी है, इधर क्या है, तीन, एक साइड पे खुश्की है, इधर तीन साइडों पे क्या है जी, पानी है। तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं बाइट, बाइट। तो यहाँ जो बाइट बनेगी उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है जी ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। लिखा जरा, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। मैंने आपको बताया था कि सबसे जो छोटी शेप होती है हमारे पास, वो क्रीक होती है, ऐसे ऐसे करके बनाई थी हमने, क्रीक। पानी इधर से घुसा हुआ है जमीन के अंदर, इधर भी लैंड है सारी, ये भी लैंड है, तीन साइडों पे लैंड, एक साइड पे पानी था। तो ये क्रीक थी। जब इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया तो फिर ये क्या हो गया हमारे पास, गल्फ हो गई। ये सारा क्या है, पानी है, ये सारा क्या है, गल्फ। इधर भी क्या लैंड है, इधर भी लैंड है, तीन साइडों पे लैंड, एक साइड पे पानी, गल्फ है। गल्फ का मुंह जब थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो फिर क्या हो गया हमारे पास, ये बे हो गई थी। क्या हो गई थी बेटा, ये बे। इस तरह से हमारे पास जो बे ऑफ बंगाल थी, दुनिया की सबसे बड़ी बे थी। गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ थी। अब बे से जब मजीद मुंह बड़ा हो गया, देखें इसका साइज क्या हो गया, मुंह बड़ा हो गया और भी। अब ये क्या बनी हमारे पास, बाइट बनेगी, BIGHT। बाइट जब मजीद बड़ी हो जाएगी तो वो क्या बना देती है, बीच बना देती है। क्या बना देगी वो हमारे पास, बीच बना देगी। तो ऑस्ट्रेलियन बाइट याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। ये सवाल पूछता है, मैसेज करता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बाइट कौन सी है, जो ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और ये कौन से ओशन में बन रही है, देखें जरा, इंडियन ओशन में। इस तरह से भी पूछ सकता है आपको, इंडियन ओशन में बन रही है और ऑस्ट्रेलिया में है। कॉन्टिनेंट कौन सा है, ओशिनिया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बेटा जो सी बनेगा वो कोरल सी बनता है। ये वाला जो सी है हमारे पास वो कोरल सी बनेगा, और यह बनता है हमारे पास आराफोरा सी, आराफोरा सी, आराफोरा सी। और यहाँ बनेगा ऊपर नीचे हमारे पास ये कोरल सी बनेगा। और यहीं पे हमारे पास जो शेप बनेगी ना, इधर बनाता हूं मैं, ऐसे करके बना लें। इस तरह की कुछ शेप बनेगी बेटा हमारे पास, नजर आ रही है आपको ये, हाँ जी। आराफोरा सी के साथ ही बेटा हमारे पास बनाइएगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो आइलैंड बनाया हमने आराफोरा सी के ऊपर, ये जो हमने जजीरा बनाया है ना बेटा, इसका नाम है हमारे पास पापुआ न्यू गिनिया। लिखे जरा, पापुआ, PAPUA, पापुआ न्यू गिनिया, GUNIEA, न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया। ये डायनासोर की तरह इसकी शेप है, इस तरह से यहां से बना ले बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो पापुआ न्यू गिनिया ये जजीरा है, आइलैंड है, ये दुनिया का दूसरा बड़ा आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड हमने किधर पढ़ा था बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड हमने पढ़ा था ग्रीनलैंड को, नॉर्थ अमेरिका में। दुनिया का दूसरा बड़ा आइलैंड हमारे पास है पापुआ न्यू गिनिया। दुनिया का तीसरा बड़ा आइलैंड कौन बताएगा मुझे, तीसरा और चौथा कौन बताएगा मुझे, तीसरा और चौथा मैंने आपको करवाया है बेटा। दुनिया का तीसरा बड़ा आइलैंड बताएं और चौथा बड़ा आइलैंड बताएं मुझे, मैं जरा देखूं जी आपको कितना पता है। तीसरा बताएं, पहले मुझे तीसरा बताएं, उसके बाद फिर चौथा बताइएगा।
जी बेटा, जो दुनिया का तीसरा बड़ा आइलैंड था गठ, इसका मतलब है याद है चीजें आपको भूली नहीं है। दुनिया का तीसरा बड़ा आइलैंड बर्नियो आइलैंड था, जो कि हमने इसके ऊपर यहाँ पढ़ा था। कहाँ पे? जब हम इंडोनेशिया को पढ़ रहे थे। और दुनिया का चौथा बड़ा आइलैंड मडागास्कर हमने पढ़ा था अफ्रीका में। तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा आइलैंड है पापुआ न्यू गिनिया। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने आराफोरा सी बनाया और ये कोरल सी, सारे सवाल बने। कोरल सी किधर है? टूर टासवान सी के बारे में आया है सवाल, बास स्ट्रेट के बारे में बहुत दफा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्ट्रेट बनती है बेटा। इस स्ट्रेट का क्या नाम है जी हमारे पास? यहाँ पे देखें, इसका नाम हमारे पास टूरस स्ट्रेट, टूरस, TORAS, टूरस स्ट्रेट। टोरस स्ट्रेट जो है बेटा, ये मिलाती है आराफोरा सी को कोरल सी के साथ और सेपरेट करती है पापुआ न्यू गिनिया को मेन ऑस्ट्रेलिया की लैंड से। और ये पापुआ न्यू गिनिया जो है ये 2 कॉन्टिनेंट में है। इस तरह से आप कह सकते हैं, इसका कुछ हिस्सा ये ऊपर वाला एशिया में है, बाकी हिस्सा इसका ओशिनिया में है। पापुआ न्यू गिनिया ये जो हमारे पास कंट्री भी है, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनिया कंट्री भी है बेटा ये। तो ये याद रखिएगा 2 कॉन्टिनेंट में है, उसका कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ हिस्सा इसका ऑस्ट्रेलिया में या फिर ओशिनिया में है। ठीक हो गया जी, याद रहेगा आपको आराफोरा सी और कोरल सी के दरमियान में टोरस स्ट्रेट। अब ये भी हमारे पास पानी की एक बॉडी बनी है, देखिए ये वाली। ये क्या, इधर भी लैंड है इधर भी लैंड है, एक साइड पे पानी है। तो यहाँ पे हमारे पास बनती है बेटा गल्फ। गल्फ का क्या नाम है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ ऑफ कारपेंटर से कारपेंट्रिया, कारपेंटर से कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया ये इंडियन ओशन में खुलती है, ये इंडियन ओशन ही है। और अफोरासी इंडियन ओशन में है, ये सारा इंडियन ओशन है। और ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये हमारे पास नीचे क्या है, सारे ऑस्ट्रेलिया के 2 सींग बनाए हुए हैं हमने। तो याद रहेगा आपको गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और अफोरासी, कोरल सी याद रहेगा बेटा। अच्छा, यहीं पे हमारे पास कुछ रीफ मौजूद हैं। यहीं पे मेरे पास क्या है जी बेटा, कुछ रीफ मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ या फिर कोरल रीफ कहेंगे। इधर इधर लिखता हूं मैं इनके नाम बेटा, यहां लिख रहा हूं। कोरल रीफ कहेगा वो आपको यहाँ पे, क्योंकि कोरल सी है यहाँ पे नीचे, ये वाला कोरल रीफ, ये वाला कोरल सी है ना। या फिर ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये दुनिया का सबसे बड़े रीफ है। तो ये भी हमारे पास पैसिफिक ओशन में है और ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। पूछा है उसने पेपर में कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है कौन से ओशन में है और कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो ये रीफ होते क्या हैं? तो रीफ बेटा होते हैं जब ये आपके समंदर के जो जानवर हैं जब मरते हैं तो उनकी हड्डियां या फिर वो जानवर सारे का सारा वो तह में बैठ जाता है और एक दूसरे के साथ वो चिपकता चला जाता है। और चिपक के जो है ना जी, वो उसमें केमिकल प्रोसेस होता है वक्त के साथ साथ, वो एक सख्त किस्म की शक्ल इख्तियार करता जाता है और वक्त के साथ साथ वो क्या करता है, पूरी चट्टान बना देता है। वो चट्टान इतनी बड़ी हो जाती है बाज दफा के वो समंदर से भी बाहर निकल जाती हैं। वो आइलैंड बनाती हैं, जजीरे बनाती हैं। ये जो हमारे आइलैंड बन रहे होते हैं, एक तो आइलैंड होते हैं ना रेत वाले, वो तो रेत बाद में फिर लहरें ले आती हैं। तो बहुत सारे जजीरे जो है इस तरह से बनते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी आइलैंड पे गए हैं, मैं एक आइलैंड पे गया था, तो उस आइलैंड को देख के ही आपको पता लगेगा वो पत्थर नहीं होते बल्कि उसमें वो क्या होते हैं, खास किस्म के जो जानवर होते हैं समंदर की, उनकी हड्डियां उनकी बाकियात से मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है उस तरह का उनकी मतलब शेप होती है। तो इस तरह का मतलब है कि हमारे पास क्या होता है जी, रीफ में क्या कहेंगे, रीफ कहेंगे हम। आप ना कहते कह सकते हैं कि समंदरी गारें, नीचे जो समुद्री पहाड़ होते हैं उस तरह का आप इन्हें कह सकते हैं। तो कोरल रीफ जो है ये दुनिया के सबसे बड़े रीफ हैं और यहीं पे हमारे पास
कोरल सी, अच्छा ग्रेट बैरियर रीफ भी कहता है वो कभी कभी, सिर्फ आपने कोरल रीफ नहीं याद करना, हो सकता है आपको कोरल रीफ का ऑप्शन ना दे हो आप फिर, तो ग्रेट बैरियर रीफ ही ने हमने कहा है। ठीक हो गया जी। अब हम जरा यहीं से आगे चलते हैं, कुछ और कंट्री बना लेते हैं। तो यहीं पे हमारे पास बेटा जो है ना जी कुछ जजीरे हैं, जजीरों पे मुश्तमिल मुल्क है एक, जिसका नाम है हमारे पास सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड लिखिए जरा, सोलोमन, SOLOMAN, सोलोमन आइलैंड। इसके बारे में बस यही सवाल आएगा कि सोलोमन आइलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो सोलोमन आइलैंड बेटा ये पैसिफिक ओशन में है और ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है। सोलोमन आइलैंड में इस वक्त चाइना पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है अमेरिका के साथ है। अभी क्वाड की मीटिंग हुई है, कल हुई है मीटिंग मेरे ख्याल से क्वाड की, अमेरिका में। क्वाड में जो है वो 4 जो है ना मुल्क हैं। क्वाड से का मतलब 4 ही है। एक ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका का एलाई है, ऑस्ट्रेलिया को भी अब अमेरिका समझ सकते हैं। एक साथ में आजकल इंडिया है, चाइना। असल में क्वाड बनाई गई थी चाइना की कंटेनमेंट के लिए, चाइना को ये इंडियन ओशन में रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने ये बनाई है क्वाड। ऑस्ट्रेलिया उसका मेंबर है और साथ में आप देखिए इंडिया है, यहीं पे ऊपर इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया है। इधर इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर जापान है। तो ये जापान, इंडिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और की मीटिंग जब हो रही थी तो चाइना, ये भी रशिया का इसका प्रेसिडेंट भी गया हुआ था। एंथनी अल्बानीज से इनका प्रेसिडेंट अब ऑस्ट्रेलिया का चेंज हो गया मेरे ख्याल से, पहले वाला जो था अब एंथनी अल्बानीज हैं। देखिएगा, काउंटर चेक कीजिएगा, इसे चेंज हो गया है मेरे ख्याल से। तो वो भी गया हुआ था वहां पे। तो मतलब है कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं सारे। लेकिन चाइना आहिस्ता आहिस्ता इनमें क्या कर रहा है, अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो अभी चाइना इधर पहुंच गया सोलोमन आइलैंड में, वहां जाकर उसने पोर्ट्स खरीदे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत सारी पोर्ट्स उसने लिए हैं अभी कुछ रेंट पे। तो चाइना, आपको पता है चाइना की और अमेरिका की पॉलिसी में मेन डिफरेंस क्या है? अक्सर मैं कहता हूं कि इन दोनों की पॉलिसी में डिफरेंस ये है, अमेरिका जाता है टैंक लेके, दोस्त बनाता जाता है नेटो की शक्ल में, टैंक लेके चलेगा, जो नहीं मानेगा टैंक से दबाएगा और उसे बर्बाद कर देगा, जंग मुसल्लत कर देगा उसके ऊपर। चाइना जाता है बुलडोजर लेके, सड़कें बनाता हुआ, आ जाओ जी तिजारत करते हैं, आ जाए जी मिल के कारोबार करते हैं। बुलडोजर लेके जाते हैं, पोर्ट्स खरीदते हैं, सड़कें बनाते हैं। और इस तरह से इनकी मेन पॉलिसी में डिफरेंस ये है। अमेरिका क्या करता है, डिक्टेट करता है फॉरेन पॉलिसी में जो लोग उनके, जो कंट्री उनके साथ चल रहे होते हैं। चाइना कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, किसी के साथ तुम कारोबार करो ना करो, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारे साथ कारोबार करो, हमारे साथ कारोबार करते रहे, बाकी किसी के साथ रखे ना रखे आपकी मर्जी है। ये 2 मेजर डिफरेंस बता रहा हूं चाइना और अमेरिका की पॉलिसियों में। इस वजह से चाइना की पॉलिसी इस वक्त मजबूत है और कामयाब है। कंट्रीज उसकी तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका की जो पॉलिसी है उसे अब रिजेक्ट किया जा रहा है। अब दुनिया तब्दील हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो है ना जी, अब चाइना इधर खबरों में चलता रहा, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। सोलोमन आइलैंड बड़े दिनों तक खबरों में चला कि वो चाइना उधर पहुंच गया, अमेरिका ने बड़ी तशवीश और पता नहीं क्या क्या किया। तो इस तरह से ये सोलोमन आइलैंड के बारे में मैक्सिमम सवाल ये बनेगा, ये किधर है हमारे पास? ओशिनिया में, ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपने याद करना है। उसके बाद यहीं पे हमारे पास एक और मुल्क है ना, फिजी। फिजी, FIJI, फिजी। फिजी के बाद नजर आ रहा है, फिजी लिखा हुआ जैसे, देखिएगा। हाँ जी, फिजी नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? हाँ जी, फिजी है बेटा, छोटा सा मुल्क है, फिजी आइलैंड पे मुश्तमिल मुल्क है फिजी। FIJI, फिजी। तो फिजी का कैपिटल, तो ये पूछेगा कि कहाँ पे है फिजी? ओशिनिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है और पैसिफिक ओशन में जजीरे पे मुश्तमिल मुल्क है। तो इसका कैपिटल पूछता है, फिजी का कैपिटल स्वाहा, SUHEA, स्वाहा। इस तरह से स्पेलिंग है बेटा, ये देखिएगा। इसका कैपिटल जरूर करना है आपने। इसका कैपिटल आपने क्या करना है, जरूर करना है बेटा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको
फिजी का कैपिटल बताया है, साथ में मैं आपको न्यूजीलैंड का कैपिटल बताऊंगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया का बताऊंगा। बस ये 3 ही करने हैं, बाकी छोड़ देने आपने कैपिटल। यहाँ 3 ही कैपिटल करने हैं आपने। एक तो न्यूजीलैंड का जैसे हमारे पास क्या है, वेलिंगटन है न्यूजीलैंड का कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया का हमारे पास कैम्बरा है, कैम्बरा ऑस्ट्रेलिया का। और फिजी का क्या है हमारे पास, स्वाहा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है जी। फिजी हो गया, फिजी के बारे में बस यही सवाल बनेगा। अब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ जो है ना एक छोटा सा कंट्री है जिसे स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, नाम है नीरू, NERU, नीरू। नीरू को दुनिया की स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कहते हैं, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड नीरू है। ये भी जजीरे पे मुश्तमिल हमारे पास एक छोटा सा मुल्क है, रिपब्लिक है नीरू, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पुलाव है, पुलाव, PULAO, पुलाव। पुलाव भी बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंट्री है जो कि 1994 में आजाद हुआ था। इसके बारे में सवाल ये बना है कि ये कब आजाद हुआ, ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर रहा ये 1994 के अंदर ये जो है ना जी आजाद हो गया। उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसे खत्म कर देगा। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, UNO की बॉडी है। UNO के 6 डिपार्टमेंट है। UNO के ऊपर अलग से लेक्चर आज मैं ऐसे ही करूंगा कि इसके साथ आपको एक्स्ट्रा लेक्चर UNO का दे दूंगा ताकि आपका वो भी कवर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा है आज का क्लास, तो इसके साथ UNO को मैं ऐड कर दूंगा। तो UNO के 6 डिपार्टमेंट हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका काम ये था, जिसे बनाया इसलिए गया था कि जो मुल्क कॉलोनी है किसी ना किसी मुल्क के अंडर है उन्हें आजाद करवाना। तो आखिरी मुल्क पुलाव था जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर रहा। उसके बाद 1994 में इसे आजाद कर दिया गया। उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो डिसफंक्शनल हो गई है, खत्म हो गई। सवाल ये बना इस तरह से कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी आजादी के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये खत्म हो गई है, खत्म होने का मतलब डिसफंक्शनल हो गई है। तो ये पुलाव है हमारे पास एक कंट्री। उसके बाद हमारे पास ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक आइलैंड है गुआम, यहीं पे बनाइएगा गुआम, GUAM। गुआम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। गुआम जो आइलैंड है बेटा ये अमेरिका का कब्जा है इसके ऊपर, USA के अंदर है ये। USA नजर आ रहा है आपको, गुआम लिखा हुआ नजर आना चाहिए। ऊपर की तरफ बना लें बस ये गुआम, GUAM, गुआम, जो कि 1898 में जो था ना जी ये चला गया था USA के पास। तो गुआम जो आइलैंड है यहीं पे है जहां पे अमेरिका की आर्मी पड़ी हुई है, नेवी मौजूद है बड़ी तादाद में, क्योंकि ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पे या पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इसके ये टर्म यूज करते हैं, ये इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन। तो इंडो पैसिफिक जो हमारे पास रीजन है इसमें अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस रखनी होती है या नजर रखनी होती है, चाइना को कंटेन करना है इन्होंने, इसलिए यहाँ पे वो अपनी आर्मी लेके बैठा हुआ है। तो गुआम वो आइलैंड है जो खबरों में रहता है अक्सर। और नॉर्थ कोरिया का वो जो उन है, किम जोंग उन, मोटा सा ऐसे वो फौजी कट करवा के आया होता है, और वो पिछले दिनों वो आया मीडिया पे, उसने कहा कि जी आज के दिन हमारे मुल्क में कोई नहीं हंसेगा, हंसने पे पाबंदी लगा दी उसने। इस तरह की वो ड्रामेबाजी करता रहता है। तो वो क्या करता है, हर रोज कोई ना कोई मिसाइल छोड़ देता है। तो वो वहां से मिसाइल छोड़ता है गुआम पे। अमेरिका को जो धमकियां लगा रहा होता है ना कि मैं बर्बाद कर दूंगा अमेरिका को, बेसिकली गुआम उसकी रेंज में आता है। वो वहां से धमकी लगा रहा होता है कि गुआम के ऊपर तेरी जो आर्मी बैठी हुई है एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं इधर से। वो अमेरिका को धमकी बेसिकली गुआम की लगा, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट जो है नॉर्थ कोरिया से धमकी लगा रहा होता है, अमेरिका को गुआम के बारे में बता रहा होता है। अमेरिका फिर पीछे हो जाता है। तो गुआम इसलिए खबरों में रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आखिरी यहाँ पे कंट्री हम जरा देख लेते। अच्छा ये गुआम कंट्री नहीं है, आखिरी बिल्कुल एंड में बना ले, किसी भी जगह पे बना ले यहाँ पे। उसका नाम है हमारे पास किरीबती, KIRABATI, किरीबती नजर आ रहा है। आखिर पे ऊपर की तरफ बना ले, जितना ऊपर आप बना सकते हैं किरीबती, जितना ऊपर आपके पास स्पेस है, जगह है, वहां पे बना ले। किरीबती जो है बेटा ये कंट्री है ओशिनिया, ये सारे ओशिनिया के कंट्री,
इन सारे मुल्कों को मिला के हम क्या कहते हैं, ओशिनिया। तो किरीबती जो है बेटा क्या है हमारे पास यहाँ, वो वाहिद कंट्री है ओशिनिया का, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, जहां से इक्वेटर गुजरता है। मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर 13 मुल्क ऐसे हैं। कितने मुल्क है बेटा? 13 कंट्री ऐसे हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है। 13 में से एक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ओशिनिया में। 3 हमने पढ़े थे साउथ अमेरिका में, 7 पढ़े हमने अफ्रीका में, 10 2 पढ़े हमने एशिया में। कौन कौन से एशिया में, कौन कौन से पढ़े, कौन बताएगा मुझे? 12 और एक ये 13वां ये है। जी बताएगा मुझे कोई एशिया के कौन कौन से 2 थे? जी बताएं जरा मुझे, मैं भी तो देखूं। आप लोग जो ना पढ़ने दें मुझे जरा थोड़ा सा। हाँ जी, मालदीव और इंडोनेशिया। गुड। मालदीव और इंडोनेशिया बेटा 2 हमने एशिया में पढ़े थे, जहां से इक्वेटर गुजरा था। तो अगर आप मैं इस तरह से पूछूं आपसे कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कितने? ब्रियाजम है, सवाल को चेंज कर दिया है मैंने, वो भी पेपर में ऐसे ही करता है। कितने कॉन्टिनेंट हैं? अब ये सवाल अगर मैंने आपको यहाँ क्लास में ना पढ़ाया होता फर्ज करने, तो आपको वैसे कॉमन सेंस इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए था। जब आपको पता होगा यार वो जो 13 है, अच्छा 1 इधर है, 2 उधर है, 3 उधर है, अच्छा 7 उधर है, आप पहुंच जाते हैं तो 4 कॉन्टिनेंट बनते हैं। जबकि आप जब गूगल करते हैं, गूगल कहता है 3 कॉन्टिनेंट में है। तो अब मुझे बताएं क्या करेंगे आप? 4 करके आएंगे, 3 करके आएंगे? कमीशन किसे ठीक करेगा? कमीशन तो 4 को करेगा ना। तो इस तरह से जो है ना जी हमारे पास, तो आप लोग जब कह रहे होते ना कि सर ये सवाल तो आपने पढ़ाया नहीं था, देखिए मैंने पेपर थोड़ी बनाना है यार, मेरा काम क्या है आपको वो कंसेप्ट देना। आप अगर उसे अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ रहे हैं ना, वो जो नया सवाल भी आपसे यहाँ पूछेगा ना, इंशाल्लाह आपको वो भी कवर हो जाएगा उसमें, कॉमन सेंस पे या आप नॉलेज बेस पे उसे भी ठीक कराएंगे। लेकिन अगर आप बस ऐसे ही खाना पूरी कर रहे हैं तो फिर खाना ही पूरी करेगा वो भी। इसे मैं करता हूँ, आगे चलते हैं। तो ये कुछ हमने कंट्रीज यहाँ देखे जिनके बारे में कोई ना कोई सवाल जो है ना वो बन रहा होता है और वो पूछ रहा होता है। ठीक हो गया जी। अब जरा थोड़ा सा हम ये जो ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड है इसके बारे में जरा देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से वो सवाल बना सकता है। एक तो याद रखिएगा हमारे पास जो है ना जी यहाँ माउंटेन रेंज है, जो कि दुनिया की 3री बड़ी माउंटेन रेंज, यहाँ पे बनाइएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की सारी आबादी ईस्टर्न साइड पे, इस साइड पे ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल, ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात कर रहा हूँ, इसकी जो टोटल आबादी है ना बेटा वो पता है कितनी है? 4 करोड़ के करीब है। तकरीबन 4 करोड़ के करीब इनकी आबादी है टोटल। पूरे ऑस्ट्रेलिया की चले कर लें, ओशिनिया की कर लें, 4 करोड़ के करीब। तो यहाँ पे हमारे पास देखें सारी आबादी किधर है? ईस्टर्न साइड में है। यहाँ से पैसिफिक वाली कोस्ट पे, इस तरह भी पूछा उसने पेपर कि पैसिफिक वाली कास्ट पे यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की सारी आबादी है। इधर सहरा है, डेजर्ट है। डेजर्ट इस तरह से हैं कि अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया के 3 हिस्से कर दिए जाए तो उसमें से 2 हिस्से हैं वो क्या है? डेजर्ट पे मुश्तमिल है। अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया को 3 हिस्सों में बांट लिया जाए तो 1 हिस्से पे आबादी है, 2 हिस्सों पे क्या है? डेजर्ट्स हैं, सहरा मौजूद हैं सारे के सारे। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ डेजर्ट्स के बारे में भी। तो यहाँ मैंने बनाई माउंटेन रेंज, इसका नाम है हमारे पास ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जी ये। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन बताएगा मुझे? लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है जी? हमने किधर पढ़ी थी? कौन बताएगा मुझे? थोड़ा सा रिवाइज भी करें ना आज। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है जी? बताइएगा। हाँ जी, एंडीज माउंटेन रेंज 7000 किलोमीटर जिसकी लेंथ थी। कहाँ पढ़ी थी हमने? साउथ अमेरिका में पढ़ी थी। दुनिया की 2री लंबी माउंटेन रेंज, सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड लॉन्गेस्ट भी कह लें आप इसे, माउंटेन रेंज जो थी वो कौन सी थी जी? हमारे पास रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी कहाँ थी? वो नॉर्थ अमेरिका में थी। वो अलास्का से शुरू की थी, कनाडा और यूएसए की तरफ आ गई थी। कितनी लेंथ थी उसकी? 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर। दुनिया की 3री लंबी माउंटेन रेंज, 3rd लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया की बात कर, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की या ओशिनिया की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया की रैंकिंग में 3रा नंबर है। इसकी लेंथ है 3500 किलोमीटर। लेंथ भी पूछी है पेपर में।
3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है बेटा, 3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। और इसकी हाईएस्ट जो पॉइंट है ना, उसका नाम है हमारे पास माउंट कुशवास्को। माउंट कोसोवास्को, माउंट कोसी, CUSSCII, कोसीवास्को, CUSSCII, कोसीवास्को, VASK, वास्को स्पेलिंग का देख लीजिएगा। माउंट कोसीवास्को जो है क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी हाइट पूछी है उसने 2228 मीटर इसकी हाइट है। टेट्रा 2 भी याद कर सकते हैं, याद करने के लिए आप इसे टेट्रा 4 दफा 2 भी याद कर सकते हैं। 6 किलोमीटर कम कर दें अपनी मर्जी से, पेपर में बड़ा डिफरेंस होगा, परेशान ना हो। तो 2228 मीटर क्या है इसकी हाइट है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है किसका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोसीवास्को है, माउंट कोसीवास्को। ठीक हो गया जी। 2228 मीटर इसकी हाइट है और 3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेंथ किलोमीटर में होती है, हाइट मीटर में होती है। ठीक हो गया जी। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारे पास ईस्टर्न साइड पे है। कहाँ है बेटा, ये ईस्टर्न साइड पे है। फिर यहाँ हम 4 डेजर्ट पर के 5 डेजर्ट बनाएंगे आज। 5 सहरा बनेगा, सहरा है सारे यहाँ पे, तो 5 डेजर्ट्स बना ले बेटा। इस तरह से बनाइएगा कि यहाँ हमारे पास बन जाएगा गिब्सन डेजर्ट। सन के नाम से जो डेजर्ट है वो कहाँ मिलेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, गिब्सन और सिम्पसन। गिब्सन और सिम्पसन डेजर्ट। और फिर आ जाइए हमारे पास विक्टोरिया डेजर्ट। जी, और एक और बना ले हमारे पास ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो 4 डेजर्ट बनाए हम। तो टू सन ऑफ ग्रेट विक्टोरिया, इस तरह से याद कर ले, टू सन ऑफ ग्रेट विक्टोरिया। टू सन, गिब्सन, सिम्पसन, 2 सन हो गए। ऑफ ग्रेट, ग्रेट से ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया से विक्टोरिया डेजर्ट। तो 2 सन ऑफ ग्रेट विक्टोरिया, तो गिब्सन, सिम्पसन 2 सन हो गए। ग्रेट सैंडी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये पूछे गए हैं, चारों के बारे में सवाल आया पेपर में कि जी ग्रेट सैंडी डेजर्ट किधर है, ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया डेजर्ट किधर है, ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन किधर है, सिम्पसन किधर है, यहीं पे एक और डेजर्ट भी है, इसका नाम है हमारे पास रेड डेजर्ट। रेड डेजर्ट भी याद रखिएगा, ये भी एक दफे पेपर में पूछा, रेड डेजर्ट किधर है ऑस्ट्रेलिया में। रेड डेजर्ट के बारे में भी सवाल आया। रेड डेजर्ट भी कहा है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया में ही है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ रिवर हैं, वो बना लेते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ रिवर बनाएंगे, कुछ लेक्स बनाएंगे, उसके बारे में भी सवाल बनते हैं। तो 2 रिवर बनाए बेटा, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं इस तरह से, जिसका नाम मुरे रिवर, मुरे, MURRAY, मुरे रिवर, जिसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर तकरीबन। मुरे रिवर जो है ये सबसे बड़ा दरिया है ऑस्ट्रेलिया का, ओशिनिया कॉन्टिनेंट का, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया मुरे, मरे पढ़ ले, मरे रिवर, MURRAY, मरे रिवर। ऐसे ऊपर से एक और रिवर आ रहा है, ऐसे गिरता आके मुरे रिवर में, और इसका नाम है हमारे पास डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रिवर, डार्लिंग रिवर तो आपको कभी नहीं भूलेगा या भूल जाएगा। डार्लिंग रिवर भी पूछता है पेपर में, किधर है ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग रिवर अपना पानी गिराता है मरे रिवर में, मतलब डार्लिंग रिवर ट्राइब्यूटरी है किसकी, मरे रिवर की। मरे रिवर की लेंथ याद रखनी है, बाकी की याद रखने की जरूरत नहीं है। तो डार्लिंग रिवर और मरे रिवर याद रहेगा कि नहीं रहेगा, भूल जाएगा। MURRAY, मरे रिवर और डार्लिंग रिवर। फिर यहाँ 2 लेक्स भी पढ़नी है, फिर हमने यहाँ 2 लेक्स भी पढ़नी है बेटा।
मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे बना लें, एक यहीं पे बना लें और एक यहीं पे बना लें। तो एक का नाम है हमारे पास लेक, लेक एरे, EYRE एरे। वो जो हमने ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका में जो हमने पढ़ी वो थी EIRE एरे, E I के साथ थी, ये Y के साथ आए। तो लेक ऑयरे जो है ये डीपेस्ट लेक है या डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का डीपेस्ट पॉइंट या डीपेस्ट पॉइंट या डीपेस्ट लेक कहने इसे। 16 मीटर इसकी डेप्थ है, 16 मीटर इसकी डेप्थ है। आजकल ये खुश्क हो गई है, डेड बेड है, ये खुश्क हो चुकी है। तो ऑयरे लेक यहाँ पे है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का या डीपेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलिया। इसकी डेप्थ भी पूछी है, 16 मीटर इसकी डेप्थ है। दूसरी जो लेक है उसका नाम है हमारे पास लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट, DIS अपॉइंटमेंट। लेक डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सवाल आया, किधर आई है भी ऑस्ट्रेलिया। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट जो लेक है कहाँ पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि हमारे पास लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो पढ़ा था वो यहाँ से गुजरता है। इसके बारे में ये सवाल बना है कि कौन सी वो लेक है जहां से लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया की वो कौन सी लाइन लेक है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, जो लाइन गुजरती है ना नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, जो लाइन हमने पढ़ी थी स्टार्ट में, जो लेक्चर दिया था मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसमें लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारा मैंने करवाया था। नजर आ रहा है इधर से लिखा हुआ? हाँ नजर आना चाहिए। तो यहां से क्या गुजर रही है वो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है, इसलिए आप याद रखेंगे कि लेक डिसअपॉइंटमेंट ऑस्ट्रेलिया की वो लेक है जहां से क्या ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। तो ये कुछ हमने डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा और जो है ना जी हमने लेक्स और रिवर के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इसे मैं रेस करता हूँ। अब मैं कुछ चीजें यहाँ लिखूंगा और आपने जो है ना उन्हें लिखते जाना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया को हम तो फ्लैट कॉन्टिनेंट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं? फ्लैट कॉन्टिनेंट कहेंगे। लिख लें जरा, फ्लैट कॉन्टिनेंट या फिर ओशिनिया भी हमने इसे कहा। अब द लैंड ऑफ, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहेंगे हम? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज। आपको बताया कि यहाँ पे डेजर्ट्स मैंने बताए, सारा सहरा है इधर हमारे पास। तो सहरा में क्या होते हैं? भेड़ बकरियां होती हैं, और भेड़ों के ऊपर क्या होते हैं? गोल्डन कलर के बाल होते हैं, जिससे हम ऊन कहते हैं, जिससे हम वूल कहते हैं। लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर भी कहेंगे इसे, लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर। तो बाल जब उतारे जाएंगे, बेचे जाएंगे, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो वूल का प्रोड्यूसर है वो ऑस्ट्रेलिया है हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात हो रही है। अब लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी उन्हीं को, सुनहरे बालों की सरजमीन, गोल्डन फ्लीस भी हम इसी को कहेंगे ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कैंगरोज भी कहेंगे इसी हम। के साथ कैंगरो लिखेंगे, लैंड ऑफ कैंगरोस। किंगरो, किंगरो वो पतले से मुंह वाला जानवर होता है। वो पिछले दिनों जब आग लगी थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत बड़ी तादाद में जो कैंगरो थे वो बेचारे मारे गए थे। तो कैंगरो बड़ा जबरदस्त खूबसूरत और प्यारा जो है ना जानवर है। वो थैली वाला जानवर जिसे हम कहते हैं पाउच एनिमल भी, कैंगरो को क्या कहते हैं हम? पाउच एनिमल भी कहते हैं, पाउच एनिमल। तो इसकी क्या होती है? पेट में थैली होती है, अपने बच्चे को उसमें डाल के ये दौड़ जाता है जब खतरा देखता है। तो पाउच एनिमल, लैंड ऑफ कैंगरोज भी इसी को कहेंगे हम। कैंगरो पाउच एनिमल हो गया, ठीक हो गया, यही का नेटिव एनिमल है बेसिकली ये कैंगरो। इनकी क्रिकेट टीम को भी कैंगरोज कहते हैं। क्रिकेट के बारे में मुझे वैसे इंटरेस्ट नहीं है,
आप लोग देखते हैं क्रिकेट के शदाई हैं तो देख लीजिएगा। खैर जी, उसके बाद आप देखें कि यहीं का एनिमल है। उसके बाद ऑस्ट्रिच एक हमारे पास है परिंदा, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इसे हम क्या कहते हैं बेटा, या ईमू भी लिख लें जरा, ईमू या फिर ऑस्ट्रिच। ये तकरीबन एक ही स्पीशीज है, तकरीबन ये एक ही स्पीशीज है, थोड़ा बहुत इनमें फर्क है। तो पेपर में कमीशन में वो कभी कभी ऑस्ट्रिच नहीं लिखता, वो ईमो लिख देता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। इनका जो अंडा है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है, इतना बड़ा अंडा होता है इनका। दुनिया का सबसे बड़ा जो एग है वो किसका, जी ऑस्ट्रिच का है। ये वो वाहिद परिंदा है आप कह सकते हैं जो उड़ नहीं सकता। वैसे एक और परिंदा भी है, कीवी, कीवी वो भी नहीं उड़ सकता। कीवी एक परिंदा है छोटा सा, वो न्यूजीलैंड में बड़ी तादाद में पाया जाता है। तो कीवी जो है हमारे पास, कीवीज भी कहते हैं, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कीवीज कहते हैं ना। तो कीवी जो है वो भी परिंदा है छोटा सा, वो भी नहीं उड़ सकता। तो ये ऑस्ट्रिच जो है बेसिकली यहाँ का क्या है, जो नेटिव परिंदा है, फिर बाद में उसे एशिया में और बाकी मुल्कों में भी शिफ्ट कर दिया गया। तो ऑस्ट्रिच के बारे में सवाल आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? ऑस्ट्रिच है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा कौन से परिंदे का होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। ईमू भी कह सकता है वो, आपको परेशान नहीं होना आपने, ठीक हो गया जी। इसी तरह से एक सवाल और बना है कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी आंख का साइज, जो आई का साइज है उसके दिमाग से बड़ा होता है? तो वो यही हमारे पास ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच क्या है हमारे पास? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग के जो आंख का साइज है उसके दिमाग के साइज से बड़ा होता है। इतना बड़ा जानवर होता है ये, 2-2.5 मन का हो सकता है, 2-2.5 मन का हो सकता है ये, ठीक हो गया जी। मन होता है 40 kg, 40 kg इज इक्वल टू 1 मन के बराबर होता है 40 kg। तो अंदाजा लगे 80, 90, 100, 120 kg का ये हो सकता है। इतना बड़ा परिंदा है, उड़ नहीं सकता पर, ठीक हो गया जी। इसी तरह से आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक और भी जो है ना जी मैमल है। मैमल क्या कहो, मैमल की क्या डेफिनेशन है आपके ख्याल में? मैमल आप कह सकते हैं कि उन जानवर को हम कहेंगे, उन जानवरों को कहेंगे जो बच्चे देते हैं, और क्या डायरेक्ट मतलब बच्चे देंगे और उसके बाद क्या होगा, जब अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे। ये डेफिनेशन है मैमल की। दूसरा ये मैमल की डेफिनेशन है कि उसके कान बार होते हैं उसके। ये हजरत अली के साथ मंसूब किया जाता है कि हजरत अली से पूछा गया था, पता नहीं बात ये सच है या नहीं है, कि क्या डेफिनेशन है। तो उन्होंने कहा था कि जिस जानवर के कान बार होंगे वो मैमल होगा। हालांकि उस वक्त मेरे ख्याल से तो मैमल का कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो दौर और था। ये बाद में भी हमने बहुत सारी चीजें जो है इन अजीम हस्तियों के साथ खुद जोड़ दी है। अच्छी बात कोई भी हमें मिलती है ना, हम किसी न किसी साहबी के साथ जोड़ती कर ही देते हैं उसे जबरदस्ती, या कोई अच्छी चीज कोई भी है ना उसे हम जबरदस्ती इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो है ना जी मतलब, तो खैर हमारे पास जो है ना जी मैमल हम देख रहे थे। तो मैमल क्या करते हैं जी, अंडे बच्चे देते हैं और उसके बाद उन्हें दूध पिलाते हैं। और इसी तरह से आप देखें कि हमारे पास जो परिंदे होते हैं वो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं और उड़ते हैं। तो इस तरह से इनमें मेन डिफरेंस है मैमल में। तो इंसान भी एक मैमल है, इंसान भी क्या एक मैमल है। और यहाँ पे एक ऐसा मैमल है जो क्या करता है, अंडे देता है। सवाल पूछा गया पेपर में वो कौन सा मैमल है या वो कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाया जाता है। उसका नाम है हमारे पास प्लेटिपस। देखिए जरा, प्लेटिपस, प्लेटिपस पूरा नाम है डक बिल, डक बिल प्लेटिपस। डक बिल प्लेटिपस क्या है जी? वो मैमल है जो अंडे देता है। डक बिल प्लेटिपस क्या है? यहाँ वो मैमल है जो क्या करता है, अंडे देता है, अंडे देता है। ये सवाल बना है पेपर में, प्लेटिपस देगा कभी कहीं पे, और कहीं कहीं पे पूरा वो डक बिल प्लेटिपस भी दे सकता है। तो ये वो मैमल है जो क्या करता है, अंडे देता है। ये भी सवाल बना है। ऑस्ट्रेलिया जो है बेटा यूरेनियम के सबसे ज्यादा जखायर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। यूरेनियम के जो रिजर्व है, लार्जेस्ट यूरेनियम के जो रिजर्व है किसके पास है? वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का प्रोड्यूसर कौन सा मुल्क है? मैंने बताया, कोई बताएगा मुझे? मैंने करवाया बेटा आपको ये, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का प्रोड्यूसर है और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है।
दूसरे नंबर पे प्रोड्यूसर जो है ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन रिजर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा है, जखायर जो मौजूद हैं किसके, यूरेनियम के। तो इस तरह से जो है ना जी हमारे पास से बनेंगे ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब थोड़ा सा मैं इनकी स्टेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, उनकी रियासतों के बारे में बता देता हूँ। देखिए इनकी जो स्टेट्स हैं कुछ इस तरह से हैं बेटा, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। कुछ बीचेस भी देखेंगे हम यहाँ पे, कुछ बीचेस देखेंगे, इसका कैपिटल देखते हैं, इसका प्रेसिडेंट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर बल्कि होगा इनका। तो इनकी जो स्टेट्स हैं बेटा वो 6 हैं, 6 रियासतें हैं इनकी। तो ये हमारे पास वेस्ट वाली साइड है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, बल्कि मैं ये दरमियान में सरिये सी कर देता हूँ, इतना सारा जो है ना ये हमारे पास आप लोगों ने तो लिख लिया होगा। चलें जी, ये आज वेस्टर्न साइड तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसका जो कैपिटल है बेटा हमारे पास यहाँ पे बनेगा पर्थ। ये भी सवाल बना है, पर्थ क्या सी पोर्ट है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की सी पोर्ट समंदर के साथ सिटी है ना, ये आप कह लें कोस्टल सिटी है। पर्थ के बारे में सवाल बना है, ये रियासत नहीं है, फेडरल टेरिटरी है। ये हमारे पास नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया ये रियासत नहीं है, रियासतें इसकी 6 हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इसकी फेडरल टेरिटरी है। तो इसका जो कैपिटल है हमारे पास वो डार्बन है। ये भी सवाल बना है, डार्बन इज कैपिटल ऑफ, या डार्बन इज सी पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सी पोर्ट है यहाँ पे, या कोस्टल सिटी है, समुद्री सिटी है। ठीक हो गया जी ऑस्ट्रेलिया का। और ये हमारे पास साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, इसका जो हमारे पास कैपिटल है वो है एडिलीड, एडिलीड, ADELID, एडिलीड, एडिलीड, ADELID, एडिलीड। ये क्या है कैपिटल है हमारे पास साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का। ये जो रियासत है हमारे पास बेटा ये बनेगी क्वींसलैंड, क्वींसलैंड ये मशहूर है बेटा, क्वींसलैंड ये इंपॉर्टेंट है, क्वींसलैंड। इसका कैपिटल हमारे पास ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, BRISBANE, ब्रिस्बेन का पूछा गया बेटा पेपर में। ब्रिस्बेन इज कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड, रियासत का नाम है क्वींसलैंड। और ब्रिस्बेन क्या है जी, इसका कैपिटल है। उसके बाद है जी हमारे पास न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। इसका जो कैपिटल है बेटा हमारे पास वो सिडनी है, सिडनी, SYDNY, सिडनी। सिडनी जो है बेटा क्या है हमारे पास कैपिटल है, न्यू साउथ वेल्स जो रियासत है उसका। उसके बाद ये है जी हमारे पास ये बनेगी हमारे पास विक्टोरिया, विक्टोरिया स्टेट। इसका जो कैपिटल है वो मेलबोर्न है, मेलबोर्न जिसे हम कहते हैं, मेलबोर्न, मेलबोर्न इसका क्या है कैपिटल है। और ये इसकी छठी रियासत है तास्मानिया, तास्मानिया कैपिटल हॉबर्ट, HOBERT। ये करनी है बेटा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो करनी है, हॉबर्ट। हॉबर्ट क्या कैपिटल है तास्मानिया का। विक्टोरिया जो इनकी रियासत है उसका कैपिटल है मेलबोर्न। न्यू साउथ वेल का सिडनी करना है और क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन करना है। ये सवाल बने हैं। अब पूरे ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है हमारे पास, वो यहाँ पे इस बॉर्डर पे वो आज हमारे पास कैमरा। वो क्या हमारे पास कैमरा है, CAMBRA, कैमरा। कैमरा क्या है जी कैपिटल है पूरे ऑस्ट्रेलिया का। तो कैमरा किसी रियासत का हिस्सा नहीं है बल्कि वो फेडरल टेरिटरी है। कैमरा भी फेडरल टेरिटरी है और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया भी फेडरल टेरिटरी है। तो 5 रियासतें ये हो गई, छठी ये हो जाएगी। तो 6 रियासतें हैं टोटल ऑस्ट्रेलिया की। ठीक हो गया जी। तो इनके वो कैपिटल भी कभी मेलबोर्न आपको बताया वो क्रिकेट ग्राउंड भी है यहाँ पे जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था कभी, जहां से हमने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था। तो कहीं ना कहीं जिक्र हो ही जाता है उसका। तो
1992 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता वो पूछता है सवाल पेपर में, कहाँ से जीता था? मेलबोर्न से। क्रिकेट मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड था, और हमने किससे जीता था? हमने जीता था यूके से, बर्तानिया से जीता था 1992 का जो फाइनल का वर्ल्ड कप था। ठीक हो जाए मेलबोर्न। आजकल ये सबसे बड़ा नहीं है, आजकल ये नहीं है सबसे बड़ा। आजकल इंडिया में बन गया वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो नेशनल स्टेडियम है इंडिया का, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहले ये था, मेलबोर्न था। अगर वो वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? मेलबोर्न को ठीक करेंगे। उसने पुराना सवाल कॉपी किया होगा, इसका मतलब ये है। ठीक हो गया जी, तो यहां तक मुझे बता दें, हो गया क्लियर। अब इसमें हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास सारी आबादी, मैंने कहा यहाँ पे है सारी आबादी। कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे है हमारे पास। तो यहाँ कुछ बीचेज हैं मशहूर हैं, 5-7 बीचेज के नाम मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। जिस तरह हमारे पास व्हाइट हेवन बीच है, इसके बारे में सवाल पूछता है, यहाँ बना लें व्हाइट हेवन बीच, इसके बारे में अक्सर पूछता है। वो किधर है ये? उसने ये पता भी क्या किया है, इतनी डेप्थ में चला गया। उसने ये नहीं कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं है, उसने पूछा किधर है? क्वींसलैंड में है, न्यू साउथ वेल में है, विक्टोरिया में है। तो क्वींसलैंड में लिखवा रहा हूं आपको मैं, व्हाइट हेवन बीच। बड़े खूबसूरत बीचेज हैं यहाँ। इसी तरह से हमारे पास 1-2 बीच और हैं, उनका भी लिख लें। जैसे हमारे पास रेनबो बीच है, रेनबो, इसी के साथ नीचे बना ले रेनबो बीच। रेनबो RAINBO, रेनबो। फिर सनराइज, सनराइज, फिर सनशाइन। तो ये 4 ही काफी हैं, और भी बहुत सारी हैं, कई हजार, 11-12 हजार बीचेज हैं यहाँ पे। तो ये 3-4 हैं जिनके बारे में कमीशन पूछ सकता है। और 2 यहाँ नीचे बना ले, 2 यहाँ न्यू साउथ वेल में बना ले। जैसे हमारे पास एक बूंडी बीच है और एक सिडनी बीच है। बूंडी बीच के बारे में पूछा उसने, एक तो सिडनी बीच ही हो गई, दूसरी बूंडी बीच बना लिया, बूंडी BONDI, बूंडी बीच। बूंडी बीच के बारे में सवाल बन चुका है, और व्हाइट हेवन बीच के बारे में सवाल बन चुका है। बाकियों के बारे में नहीं बन सकता है। सिडनी बीच या सिडनी सिटी है तो होगा यहाँ पे। मेलबोर्न बीच है जैसे हमारे पास यहाँ। तो इस तरह से ब्रिस्बेन बीच भी होंगी यहाँ पे, इस तरह से। तो सारी आबादी यहीं पे ईस्टर्न साइड पे मौजूद है, इधर कोई भी नहीं होता, इधर सारा सहरा है, बकरियां चराई जाती हैं। ठीक हो गया जी। अभी ये डेवलप कर रहे हैं इस इलाके को, अभी तक सारी आबादी यही है। तो वो जो यहाँ से जा रहे होते हैं पाकिस्तान, उन्हें कोशिश करते हैं वो इधर फेंकते हैं किसी न किसी जगह में, ताकि ये इलाके आबाद हो जाए, ये इलाके भी आबाद हो जाए। तो ये बेटा आपका ऑस्ट्रेलिया का टॉपिक था। अच्छा, न्यूजीलैंड को, अच्छा इसका वो देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है ना, आप कह सकते हैं कि ये जो है ना इस वक्त इनका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है जी? बरतानिया का बादशाह है। बरतानिया का जो इस वक्त बादशाह है किंग चार्ल्स III, वो क्या है? इनका भी हेड ऑफ द स्टेट है, न्यूजीलैंड का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, आजाद मुल्क है वैसे, ये आजाद मुल्क है। जिस तरह से पाकिस्तान देखे 1956 तक क्या था, बरतानिया के अंडर ही था। हालांकि आजाद हो गए 1947 में, लेकिन हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट था कौन था? मलका बरतानिया थी उस वक्त। तो वहां से सारी चीजें कंट्रोल होती थी, बात समझ रहे? तो इसी तरह से इनका भी हेड ऑफ द स्टेट कौन है इस वक्त? न्यूजीलैंड का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी कौन है? किंग चार्ल्स III है। इनका प्राइम मिनिस्टर आजाद है, ये इनका प्राइम मिनिस्टर है जिस वक्त एंथनी अल्बानीज है। बताइएगा जरा मुझे, जो इसका ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेसिडेंट है वो एंथनी अल्बानीज है, मेरे ख्याल से वो चेंज हो गया शायद, अभी चेक किया था किसी बच्चे ने। बताएं जरा मुझे। जी सो गए हैं सारे लोग? जी बेटा एंथनी अल्बानीज है, उसका पूरा नाम एंथनी अल्बानीज है। मेरे ख्याल से 22-23 में आया है शायद। ठीक हो गया जी। वो इसका क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर है। कैपिटल इसका कैनबरा है। करेंसी क्या है इसकी? करेंसी क्या है बेटा? करेंसी इनकी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या इनकी करेंसी है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद आप एक सवाल और इसमें ऐड करें, वो है जी हमारे पास कंटास। कंटास एयरलाइन के बारे में पूछता है सवाल। कंटास एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है, कंटास। कंटास एयरलाइन भी ऐड करें इसमें, ये भी पूछ लेता है कभी कभी।
कंटास एयरलाइन, आस ऑस्ट्रेलिया, बास तास, आस बास तास, कंटास, चार इकट्ठी कर लें, आस बास तास, बास स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के दरमियान, और कंटास एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन। ठीक हो गया जी। अब न्यूजीलैंड को देखें जरा। न्यूजीलैंड का कैपिटल हमारे पास क्या है, वेलिंगटन है, वेलिंगटन इसका कैपिटल है। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है जी, वो है जी हमारे पास क्रिप्स हिप्कन, इधर लिखता हूं, क्रिप्स हिपकन्स, इस तरह से बेटा स्पेलिंग है, क्रिस हिपकन्स में स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, CHRIS, क्रिस, HIPKINS, क्रिस हिपकन्स, इस तरह से नाम है इसका। इससे पहले जो थी वो जसिंड्रा आर्डर्नल थी। जसिंड्रा जो थी ना, जसिंड्रा या जसिंड्रन आर्डर्नल भी कहते थे उसे, वो बड़ी जबरदस्त औरत थी। इनके बारे में सवाल भी बनाया पिछले दिनों कि जसिंड्रा आर्डर्नल जो थी या जसिंड्रा जो थी वो कहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, न्यूजीलैंड की थी। उसने कोरोना में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। यहाँ क्राइस्ट चर्च जो है ना, क्राइस्ट चर्च एक इलाका है यहाँ पे, वहां पे एक मस्जिद थी, अल नूर मस्जिद। वहां पे कुछ क्रिश्चियंस ने क्या किया था, अटैक किया था गोरों ने मुसलमानों पे, बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए थे। तो उस दौरान जो उसका रिएक्शन था जसिंड्रा का मुसलमानों के साथ, वो खड़ी हुई और वो जो गोरे थे उन्हें काफिर किरदार तक पहुंचाया। इस वजह से भी मशहूर हो गई थी वो। और फिर उसने कोरोना में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था, इस वजह से वो मशहूर हुई थी। बड़ी जबरदस्त औरत थी और वो खुद रिजाइन करके गई थी। हमारे मुल्क में तो आगे जो बैठ जाए वो चिपक के बैठ जाता है, जाना ही नहीं है ना, बल्कि आने के लिए भी पूरी कोशिश की जाती है, पूरा प्लान किया जाता है। तो फिर यही रिजल्ट निकलना है वहां पे हमारे मुल्क के हालात का। तो इस तरह से बेटा ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से चीजें